कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं रवि नाम के एक लड़के को, जो कि अंधेरी रात में माता महालक्ष्मी के मंदिर में घुसता है और चारों तरफ नज़र घुमाता है। और फिर अगली सुबह रवि एक सेलू नाम की लड़की के साथ एक बगीचे से अमरूद चुराकर भागता है। वहाँ रवि और सेलू दोनों अमरूद का बंटवारा करते हैं। एक अमरूद ज़्यादा रहता है तो वो माँ महालक्ष्मी के नाम से वही छोड़ देते हैं। फिर रवि उसे उन दोनों का फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि सेलू बिना काजल के अच्छी नहीं लगती, और सेलू से बताती है कि उसके घर काजल खत्म हो गया है। इस पर रवि उसे काजल देता है और सेलू के पूछने पर कि वो काजल कहाँ से लाया है, वो बताता है कि रात को महालक्ष्मी मंदिर से अरंडी के चूर्ण और नारियल तेल मिलाकर बनाकर लाया है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर जाकर सेलू को वहाँ एक कुत्ते की आवाज़ आती है। फिर वो पास के कुएं में देखते हैं एक कुत्ते का बच्चा कुएं में गिर गया था। वो उसे बचाते हैं। इधर सेलू की सौतेली माँ उसकी नानी से झगड़ती है। वो सेलू के नाम पर जो ज़मीन है उसे अपने नाम पर करवाना चाहती थी, तभी वो सेलू की परवरिश करेगी, नहीं तो नहीं। तब सेलू की नानी उसे सेलू के हिस्से की ज़मीन देने से मना कर देती है। तब सेलू की सौतेली माँ और उसके पिता घर छोड़कर चले जाते हैं, सेलू को उसकी नानी के पास छोड़कर। अगले दिन सेलू और रवि मंदिर में मिलते हैं। सेलू रवि से कहती है कि उसके पिता उसे अपने साथ लेकर नहीं गए। इधर रवि का बाप भी रवि से नफरत करता था और वो भी मंदिर में आ जाता है और रवि को खूब मारता है, क्योंकि उसने रवि को बीड़ी लाने को भेजा था और रवि मंदिर में आ गया था। रवि उसे धक्का देकर भाग जाता है। फिर उसका बाप सेलू के पास जाकर उससे प्यार से बात करता है और अगले दिन सेलू को घर पर बुलाता है। सेलू को लेकर उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। फिर रात को अचानक रवि के घर आग लग जाती है और रवि और उसके पिता दोनों मर जाते हैं। ये सब देखकर सेलू बहुत दुखी हो जाती है और उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। फिर कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। मंगलवार का दिन था और अंधेरी रात में कोई अदृश्य शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। कुत्ते भी लगातार भौंक रहे थे। फिर एकदम से अंधेरा छा जाता है और फिर एक औरत हाथों और सिर पर ज्वाला लेकर तेजी से दौड़ती है। और फिर सुबह सभी लोग एकत्र होकर दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखते हैं। वो सभी अनपढ़ थे। फिर बिना बालों वाला काशी राजू वहाँ आकर पढ़ता है। उस दीवार पर लिखा था, प्रताप राजू का डेनियल की बीवी के साथ नाजायज संबंध है, गांव वाले बड़ा दिल करके इन्हें माफ करे। ये सुनकर पास में खड़ा डेनियल बौखलाकर गुस्से में अपनी बीवी को मारने के लिए जाता है। फिर वही पास में एक बगीचे में प्रताप राजू और डेनियल की बीवी की लाश मिलती है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। पुलिस भी वहां आ जाती है। उस इलाके में एक लेडी एसआई माया की पोस्टिंग हुई थी। पुलिस को वहां एक कीटनाशक दवाई का डिब्बा मिलता है। फिर एसआई माया बॉडी का पोस्टमार्टम करने का बोलती है, लेकिन गांव के लोग मना कर देते हैं। फिर काशीराज उससे कहता है कि हमारे गांव के जमींदार प्रकाश राजू जो बोलेंगे वही होगा। प्रकाश राजू एक नंबर का सनकी आदमी था, जिसकी बीवी बहुत सरल स्वभाव की थी। प्रकाश राजू उस सीआई को मना कर देता है पोस्टमार्टम करने से। फिर उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। अगले दिन नानी और उसका दोस्त गांव में निमंत्रण देने जाते हैं। वो गुर्जा के घर भी जाते हैं। नानी गुर्जा के घर घुसकर उसकी बहन के साथ प्यार करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतने में गुर्जा भी घर आ जाता है और वो नानी से पूछता है उसके घर आने का कारण। तब नानी उसे बताता है कि कल गोविंद राजू घर शादी है और पूरे गांव का खाना उसके घर बनेगा। फिर वो चले जाते हैं। अगले दिन सभी गांव वाले दावत उड़ाने पहुंचते हैं। वहाँ लोगों में उसी बात पर चर्चा चलती है कि दीवार पर ऐसा लिखने वाला कौन होगा। गुर्जा लोगों से कहता है कि ये काम वासु ने किया है। ये बात कहते हुए उसे वासु का भाई नानी सुन लेता है। वो जाकर वासु को बता देता है। वासु आकर गुर्जा को फुटबॉल की तरह किक मारता है। दोनों के बीच मारपीट हो जाती है। देखते ही देखते वहाँ सभी लोग झगड़ने लग जाते हैं। फिर जमींदार की गाड़ी को आते देख सभी ठंडे पड़ जाते हैं। इधर मंदिर का पुजारी जमींदार के घर चंदा लेने जाता है, क्योंकि उस गांव में साल में एक बार मंगलवार के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। कंजूस मक्खी चूस प्रकाश राजू पुजारी को जलील करके भगा देता है, लेकिन उसकी बीवी उसे वापस बुलाकर पैसे दे देती है। इधर सीआई अपनी जीप से आ रही थी, तब उसे रास्ते में कोई मुखौटा पहने हुए दिखता है। गाड़ी रोककर देखने पर वहाँ कोई नहीं मिलता। उस दिन मंगलवार के दिन मेला रखा गया था। उस दिन सभी गांव वाले खुशी से झूम उठते। लेकिन अगले ही दिन फिर से दीवार पर कृष्णा और दुकान वाली नागमणि के नाजायज संबंध के बारे में लिखा था और अगले ही पल वो दोनों एक पेड़ पर फांसी का झूलते हुए दिखते हैं। इस बार वो एसआई किसी की नहीं सुनती और बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। गाँव में दहशत का माहौल था। यूँ हर मंगलवार किसी का मरना गाँव वाले बेहद डर चुके थे। वो लोग दीवारों पर लिखने वाले को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। इसलिए आने वाले मंगलवार गांव में ढिंढोरा पीट दिया जाता है कि कोई घर से बाहर न निकले
और उस रात गांव के सभी नौजवान पहरा देते हैं। तभी डेनियल किसी को लिखते हुए देख लेता है। फिर वो लोग उसके पीछे लग जाते। उसने मुंह बांध रखा था। वो दौड़ते हुए एक पुल से नदी में छलांग लगा देता है। आखिरकार उसे पकड़ ही लिया जाता है। वो नानी था। गुर्जा नानी को खूब पीटता है। तब नानी उनको बताता है कि वो गुर्जा की बहन और उसका स्वयं का नाम लिखने वाला था, जिससे कि गुर्जा उसकी शादी अपनी बहन से करवा दे। इधर डॉक्टर अकेला आ रहा था। तभी रास्ते में उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो कुएं पास जाकर देखता है तो उसे सेल्जा का भूत दिखाई देता है। कहानी 18 महीने पीछे जाती है। तो सेल्जा कॉलेज जाती थी और वहाँ वो इंग्लिश लेक्चरर को पसंद करने लगी थी। आंख दोनों ओर से बराबर लगी थी। उन दोनों के बीच बहुत सारा रोमांस भी होता। वो साथ साथ घूमते फिरते। फिर एक दिन वो लेक्चरर कॉलेज नहीं आता। तब सेलू बेचैन हो जाती है। वो उसके घर भी जाती है, लेकिन वहाँ ताला लगा होता है। अगले दिन कॉलेज में वो देखती है कि लेक्चरर ने शादी कर ली थी। ये सब देखकर सेलू टूट जाती है। लेक्चरर ने उसे धोखा दिया था। फिर वो सेलू से मिलता है और उसे बाय बाय कह देता है। सेलू को बहुत बुरा लग रहा था। फिर वो घर जाती है और अपनी नानी को नींद से जगाने लगती है, लेकिन उसकी नानी मर चुकी थी। उसी वक्त उसकी सौतेली माँ और सगे पिता भी आ जाते हैं और सेलू को अपने साथ रखने के लिए ज़मीन मांगते हैं। सेलू अपने कमरे से उनकी बातें सुन रही थी। फिर वो ज़मीन के पेपर लाकर अपने बाप के मुंह पर मार देती है और वहाँ से भगा देती है। सेलू बहुत अकेली पड़ चुकी थी। वो सदमे में पहुँच गई थी। एक दिन वो अकेली बैठी हुई थी। तभी गांव का एक लड़का जो उसके पीछे लट्टू था, वो उसके पास आता है। सेलू को उसमें लेक्चरर दिखाई देता है। फिर वो उसके साथ संबंध बना लेती है। इसके बाद से उसकी हरकतें बदल गई थी। वो हर एरे गेरे के साथ सोने लगी थी और अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाती, यहाँ तक कि सुसाइड भी करने का सोचती। गांव वाले उसकी इन हरकतों से परेशान हो गए थे। फिर एक दिन प्रकाश राजू के कहने पर उसे मार मार कर गाँव से बाहर निकाल दिया जाता है और अगले दिन उसकी लाश कुएं में मिलती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। आज फिर मंगलवार था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। एसआई ने ठान लिया था कि ये मंगलवार कातिल का आखिरी होगा। इधर रात को गांव वाले फिर से पहरा देने निकलते हैं। फिर एक बूढ़े को पेड़ पर महालक्ष्मी दिखती है। वो डर कर भागता है। इधर अनपढ़ डेनियल सभी को गांव के बाहर अपने पास बुलाता है, क्योंकि वहाँ कुछ लिखा हुआ था। सभी आकर देखते हैं। गुर्जा पढ़ता है। वहाँ कुछ और ही लिखा था। इधर डॉक्टर दीवार पर लिखने ही वाला था, तब वो सीआई उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। फिर डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और अपने घर ले जाता है और बांध देता है। इधर वासु अकेले बाइक से कहीं जा रहा था। तब कोई मुखौटा वाला शख्स उससे हाथापाई करता है। वासु उस पर भारी पड़ता है और वो उसे चाकू मार देता है। फिर वहाँ राजा आ जाता है, जो कि सेलू का पालतू कुत्ता था। फिर मौका पाकर वो नकाबपोश आदमी त्रिशूल से वासु को मार देता है। इधर वो डॉक्टर उस एसआई को पूरी सच्चाई बताता है कि सेलू उसे बहुत बुरी हालत में मिली थी और वो उसे अपनी बेटी मानता था। उसने सेलू का इलाज भी करवाया था। उसे एक लेडी डॉक्टर ने बताया था कि सेलू को हाइपरसेक्सुअल डिसऑर्डर नाम की बीमारी थी। इसी वजह से उसके शरीर में एक नॉर्मल लड़की की अपेक्षा 4 गुना सेक्स डिज़ायर उत्पन्न होता था। ये सब हार्मोन के असंतुलित होने से हुआ था। फिर वो डॉक्टर सेलू को रवि से मिलाता है। फिर रवि उसे काजल देते हुए कहता है, उस दिन जब वो बीड़ी लेकर घर आया था तब उसने उसके बाप को सेलू को गलत इरादे से छूते हुए देख लिया था। इसलिए उसने रात को अपने बाप को मार दिया और झोपड़ी को आग लगा दिया। इससे उसका चेहरा सा जल गया था। वो वहाँ से भाग चुका था और गांव वालों के लिए हमेशा के लिए मर गया। तब से वो मुखौटा पहनकर रहता है। सेलू को किसी के साथ की ज़रूरत थी। उसकी हालत को सुधारने के लिए रवि और सेलू शादी करने वाले थे और वो शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। रवि और डॉक्टर शहर गए हुए थे कुछ सामान लाने, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो पता चलता है कि गांव वालों ने सेलू को बाहर निकाल दिया। तो वो ये बेइज्जती सहन नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। इस पर वो एसआई डॉक्टर से कहती है कि उसने सुसाइड किया तो तुमने उन लोगों को क्यों मारा। फिर वो डॉक्टर उसे बताता है कि उसे 6 लोगों ने मारा था, हमने 5 को मार दिया है और 1 बचा है। डॉक्टर की सारी बातें प्रकाश राजू बाहर से सुन रहा था। वो एसआई डॉक्टर से पूछती है कि आखिरी बचा हुआ कौन है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि वो इस गांव के जमींदार की बीवी राजेश्वरी देवी है। इधर प्रकाश राजू अपनी बीवी का गला घोटने लग जाता है। फिर उसकी बीवी मौका पाकर उसे चाकू घोंप देती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं सेलू के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं
तब वो अंधेरे में कहीं छिप जाती है और वो जमींदार की बीवी को वासु के साथ देख लेती है। तब राजेश्वरी को पता चल जाता है कि सेलू ने उसे देख लिया रंगे हाथों, इसलिए वो उसे मारने का प्लान कर लेती है। इस प्लान में उसके साथ वासु, प्रताप राजू, कृष्णा, डेनियल की बीवी और दुकान वाली नागमणि भी होती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। प्रकाश राजू अपनी बीवी को छत से नीचे फेंक देता है और जिंदा जला देता है। रवि भी उसे मारने ही आया था, लेकिन वो ये देखकर चला जाता है। फिर डॉक्टर प्रकाश राजू का इलाज करने जाता है। तब वो उससे पूछता है कि सेलू की हत्या के बारे में उसे कैसे पता चला, क्योंकि वो तो उस दिन शहर गया हुआ था। फिर डॉक्टर बताता है कि उसे पुली ने बताया, पुली जो कि अंधा होने का दिखावा कर रहा था। इधर रवि भी आत्महत्या कर लेता है उसी कुएं में। फिर कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर से दीवार पर कुछ लिखा होता है। फिर हम देखते हैं उस कुएं में सेलू और रवि का भूत।